हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन, अर्थात नरेशन का परिचय। व्हाट इज नरेशन? डेफिनेशन होती है कि नरेशन मीन्स एन एक्ट ऑफ टेलिंग स्पीकर्स स्टेटमेंट, अर्थात वक्ता के कहे गए बातों को कहने या बताने के जो तरीके होते हैं उसी को हम कहते हैं नरेशन। नरेशन मीन्स होता कथन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द नरेशन। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, अर्थात प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अब कैसे? यहां डायरेक्ट नरेशन मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन। फॉर एग्जांपल्स यहां हम लेते हैं राम, मोहन और सोहन। यहां के सामने थ्री पर्सन्स हैं, राम, मोहन और सोहन। राम ने किसी स्टेटमेंट को मोहन से कह दिया, यहां राम ने किसी बात को मोहन से कह दिया। अब मोहन उसी बात को सोहन से बताना चाहता है, तो क्या ये मोहन जिस तरह से सुना है, अर्थात राम ने जिस तरह से मोहन से कहा है, क्या यह उसी तरह से इसे बताएगा या राम के कहे हुए वर्ड्स को यह अपने वर्ड्स में चेंज करके बताएगा? राम ने मोहन से जो कह दिया वो आपका हो जाएगा डायरेक्ट नरेशन, अर्थात डायरेक्ट राम ने मोहन से कह दिया, ये आपके डायरेक्ट हो गए, बट वहां कह करके राम वहां से चला गया। अब उस वर्ड्स को मोहन जो है सोहन से बताएगा, तो मोहन अपने शब्दों में न कह करके बल्कि राम के कहे गए जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंस है, उसको अपने अनुसार बताएगा। किससे? सोहन से। तो जो इसे बताएगा वही आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट। यहां आपका हो जाएगा डायरेक्ट और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट। फॉर एग्जांपल यहां हम देखते हैं डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस, राम said to him, I am reading the book of history। एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे यहाँ पे राम said to him, राम ने उससे कहा, क्या कहा? I am reading the book of history, मैं इतिहास की पुस्तक पढ़ रहा हूं। अब राम ने उससे कह दिया, बट यदि हम उसे किसी दूसरे को बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो यहां हम इनडायरेक्ट को इसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। कैसे? यहां हम कहेंगे राम told him that he was reading the book of history। यहां देखेंगे, यहां ऊपर जो डायरेक्ट नरेशन के हैं इसमें टू पार्ट्स हैं, इस सेंटेंस के दो भाग। कौन कौन से? यहां राम said to him, या आपका इन्वर्टेड कॉमा से आउट बाहर है और ये इन्वर्टेड कॉमा के इनसाइड अर्थात अंदर है। I am reading the book of history। यहां देखेंगे राम said to him, ये इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर है इसे हम बोलेंगे आरवी, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको कहते हैं I am reading the book of history, इसको कहते हैं आरएस और इसे कहा जाता है आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग करेंगे, बट हाउ, कैसे? यहां देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब में ही चेंजिंग कर सकते हैं, अर्थात वर्ब जो होगा उसी को हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। बट रिपोर्टेड स्पीच में जो हम चेंजिंग करेंगे उस रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार इसमें पर्सन भी चेंज होता है, टेंस भी बदलता है,
रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार हम इसमें पर्सन बदलते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब होता है, जैसे यहाँ साइड दिया ये पास्ट है, इसके अनुसार यदि यहाँ लिखा आई एम रीडिंग द बुक ऑफ हिस्ट्री, यहाँ हम देखते हैं तो ये आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हमने यहाँ चेंज कर दिया नीचे, ही वाज रीडिंग द बुक ऑफ हिस्ट्री, ये आपका हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। स्टूडेंट, ये टेंसेज में परिवर्तन जो होते हैं वह आपको फिर जो है आगे बताया जाएगा कैसे। यहां आप देखेंगे दैट लिखा हुआ, यहां लिखा है कि टोल्ड। अब से, सेज और सैड के बाद रिपोर्टिंग वर्ब में यदि से, सेज और सैड के बाद ऑब्जेक्ट हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसे टेल, टेल्स और टोल्ड में बदलेंगे। कब? यदि उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तब। जैसे आप यहाँ देखेंगे सैड लिखा है, यहाँ हमने कर दिया इसको टोल्ड। यहाँ आप देखेंगे इन्वर्टेड कॉमा है और यहाँ हमने लगा दिया दैट। दैट आपका जो है ये कंजंक्शन, कंजंक्शन जो होता है संयोजक, अर्थात संयोजक किसे कहा जाता है? कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस टुगेदर। कंजंक्शन वो होता है जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे आप देखेंगे राम टोल्ड हिम, यहां तक आपका एक सेंटेंस था, और ही वाज रीडिंग द बुक ऑफ हिस्ट्री, यहां से आपका दूसरा सेंटेंस, बट ये दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया गया किसके द्वारा? दैट। दैट का मतलब की भी होता है। जैसे इसका हम हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो राम टोल्ड हिम, राम ने उससे बताया दैट की ही वाज रीडिंग द बुक ऑफ हिस्ट्री। स्टूडेंट्स, यहां देखेंगे ये आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के दोनों एग्जांपल्स ये आपके हो गए। अब इसके बाद हम यहां देखेंगे जो रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन का बदलाव कैसे होता है, पर्सन का बदलाव कैसे करते हैं। यदि यहां देखेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ गया, डायरेक्ट नरेशन का जो सेंटेंस दिया है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपके फर्स्ट पर्सन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन हो तो उसे नहीं बदलते। यदि डायरेक्ट नरेशन का जो हम सेंटेंस लिख रहे हैं, यदि डायरेक्ट नरेशन का जो सेंटेंस है, एग्जांपल्स में यदि आ गए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन आ गए, फॉर एग्जांपल से हम देखेंगे आई, आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो लिखा हुआ कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, आप यहां देखेंगे यहां आई लिखा हुआ था तो हमने राम के अनुसार इसको चेंज कर दिया ही में। यदि सेकंड पर्सन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, अरे सेकंड पर्सन अर्थात यहाँ जब यू आएगा तो इसे हम करेंगे किसके अनुसार, यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम इसे चेंज करेंगे। बट यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ गया तो हम क्या करेंगे, सिर्फ टेंस में परिवर्तन कर सकते हैं, न कि पर्सन।
पर्सन जो आपका थर्ड पर्सन का होगा वह सेम वैसे ही रहेगा। इसे हम समझ सकते हैं इस टेबल के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से भी देख सकते हैं। We can change persons into reported speech by this मैजिकल बॉक्स। इसको मैजिकल बॉक्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स। कैसे, यहां देखेंगे। ये आपके हो गए 1 2 3, अर्थात फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इसे यहां हम नीचे यस ओ एन, यस अर्थात सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, एन अर्थात नो चेंजिंग। अर्थात ये फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन होगा तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। स्टूडेंट्स, आई होप you will be understand it deeply. Thank you.